जय श्री कृष्णा। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण हमारे जीवन के सारथी, हमारे विचारों, निर्णय, भावनाओं, कर्मों और मार्गदर्शक। उनका जीवन केवल एक कथा और गाथा नहीं है, बल्कि हर युग के लिए एक शिक्षा, प्रेरणा और समाधान निहित है। श्री कृष्ण का जन्म धर्म की स्थापना, अन्याय के अंत के लिए हुआ। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी अर्धरात्रि को रोहिणी नक्षत्र में जेल कारागृह के भीतर अंधमान विद्यमान अन्याय का वातावरण उसके अंदर प्रकाश के रूप में अवतरित हुआ। श्री कृष्ण का जन्म धर्म की नींव की पुनर्स्थापना के लिए हुआ। पवित्रनाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ है संभवामि युगे संभवामि। श्री कृष्ण का जन्म एक केवल कहानी और ये भारत के साहित्य ऐतिहासिक महत्व और पौराणिक विषय है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म बाल लीलाओं जिनमें काले नाग का दमन जैसे अनेक घटनाएं, साथ ही साथ गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाना, मित्रता के रूप में सुदामा की दोस्ती का प्रसंग, विदुर के घर भोजन करना, साथ ही साथ द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था उसकी लाज बताना, उसकी रक्षा करना, एक भक्त के प्रति वात्सल्य और भक्त उस रक्षा का भाव। धर्म की स्थापना के लिए जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथी बने और जब अर्जुन कहीं ना कहीं युद्ध से विमुख हो रहे थे तो वहां पे धर्म का उपदेश दिया और उनको धर्म का ज्ञान देकर धर्म स्थापना के लिए तैयार किया। जिस उपदेश को हम महाकाव्य गीता में जानते हैं। महाकाव्य गीता में श्री कृष्ण का जो सबसे पहला उपदेश है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्राणी को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। फल ईश्वर उनको उनके कर्मों के हिसाब से अवश्य देगा। श्री कृष्ण जीवन के सारथी के रूप में हमें सिखाते हैं कि जीवन का रथ जब धर्म के सारथी के हाथों में हो तो उसे कोई भी नहीं टिका सकता। धर्म रक्षा हथियारों से ही नहीं, करुणा, ज्ञान और कर्म संतुलन से भी होती है। हम आज भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव मना रहे हैं। आप सभी को उनके जन्मोत्सव की अनेक अनेक शुभकामनाएं, बधाई। जय श्री कृष्ण।